बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन दोस्तों, मैं वादी की लाश में खड़ा हूँ। यहाँ पे आसपास बर्फ़पोश पहाड़ है और यहाँ की लाश लोगों की खूबसूरती ये है कि ये अपनी खुशियाँ भी मनाते हैं मगर साथ साथ अपने मरने वालों की भी रस्म मनाते हैं। अगरचे ये एक अजीब सा हमें लगता है मगर चूँकि उनकी मज़हबी रसूमात है, उनकी हज़ारों सालों से ये दस्तूर चलता आ रहा है कि जब उनके यहाँ कोई मैयत हो जाता है तो ये उस पर मर्द पर तकरीबन 3 से 4 दिन जश्न मनाते हैं, उनका रस्म मनाते हैं और उनका जो एहतराम करते हैं। और जो खातून मर जाए तो उस पर 1 से 2 दिन उनका रस्म मनाता है। उसमें ये होता है कि जो मर्द होते हैं तो उस पे मतलब है कि 20 से लेकर 50 और ज़्यादा बकरे भी काटे जाते हैं। साथ साथ 3-4 कनस्तर जो टीन है देसी घी का, पनीर है, वो मेहमानों को मतलब पेश किया जाते हैं। मेहमान आते हैं, वो जो इसका मजहबी जो इबादतगाह है, एक जगह है जिसको दस्तकान कहते हैं, वहाँ पे उस लाश को रखते हैं और इसके इर्द गिर्द जो है ख़वातीन और मर्द जो है रक़स करते हैं और साथ साथ वो गाना भी गाते हैं, ढोलक भी बजती है और वो जो मैयत होती है उनके सरहाने उनके मतलब है कि 100, 50, 1000, 5000 नोट भी रख लेते हैं। उनके साथ साथ ताज़ा पल और खुश्क पल भी रखते हैं और मर्दों के साथ जो है नस्वार और सिगरेट भी रखते हैं ताकि वो उसके जो आगे वाला सफ़र है उसमें काम आ सके है। और जिस वक्त मर्द को दफनाया जाता है तो उस वक्त हवाई फायरिंग भी की जाती है। इन लोगों का ये अकीदा है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त लोग खुशी मनाते हैं और जब मर जाते हैं तो ये चूँकि अपने खालिक के पास जाता है तो उसको हमें खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए। और यही वजह है कि ये लोग उस पर कई बकरे भी काटते हैं। इनका ये अकीदा है कि जितने बकरे काटा जाए ये एक किस्म का सदका है और ये इस मैयत के लिए आगे सफ़र में आसानी पैदा करेगी। तो इन्हीं मखसूस सकावत को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के दीगर भी रसूमात अदा किए जाते हैं। आज इस प्रोग्राम में आपको हम दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। इश्पाता तमाम दुनिया जो अब्दुल खालिक कोई मुझे नवालो अजमत पे। इसमें ये अब रिश्तेदार जितने भी होते हैं इनके, वो एक एक बकरा लाते हैं और उन्हें ज़िब्बा करते हैं और पकाते हैं। 2-3 दिन के बाद इसको दफन करते हैं। फिर ये कहते हैं कि ये खुशी से आए थे और खुशी खुशी से जा रहे हैं। इनका यही कहना है, अकीदा इनका ऐसी है। उनमें ज़्यादा लोग मुस्लिम हुए हैं, बहुत कम लोग हैं ये कैलाशी हैं। इनकी वजह से तो बाहर से काफ़ी लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, इनको देखने के लिए, इनकी कहानियाँ लिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानुम दे अब्दुर्रहीम नियाजी और ज़दा उसन उसेदुन के माज़ परुन दिल तरालमा दी करकाल कली की दिल तय बुढ़ई मड़शे हुआ नो दगा दिल तम मड़शे उड़ेर गणा गुणा दा खलक रागली उदी जगीना और सवानो मुंगम सवानो दिल त परुन रालू दिल त दिदे दा तौर तरीका वक़्त मुंग दी हैरान छु नाशना गुंद की तौर तरीका ज़म मुसलमानानु जे किसी मड़ी वशनो अलता जड़ा की खफानी मुंग मनाओ दिल त चिमड़े वशनो दिल त ढोलकी वही नूर सब गाने माने होता हुआ गड़ा मड़ा कहीं डांस में सुना होता कहीं नमुंगा हैरान शुदी दा नज़र हम वक़्त बस मेरी अम्मी थी और काफ़ी अरसे से बीमार थी और हमें अफसोस हुआ, हम खफा हैं। अल्लाह उसको अपने नवाजे अपने रहमतों से उसके रूह को। हमारी तसुरात तो यही है कि हम अपना रस्म मनाते हैं और उसके जैसे आपने देखा वो हमारे रस्म है। बाकी जो
ادھر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. میری تو یہی ہے کہ بس ہم کلاش لوگ ہیں, ہمارا رسم و رواج علیحدہ ہے مسلمانوں سے, اور ہم اپنے رسم و رواج کو ایسے نبھاتے رہیں گے, کیونکہ یہ ہمارا وہ ہے, ہماری اپنی طریقہ کار ایسا ہے. فوتگی سے میں اپنی امی کو بہت مس کرتا ہوں, اور میں یقیناً اس کو یاد کرتا رہوں گا, اور میری عمر بھر اس کی وہ میری اس میں رہے گی. اچھا, آپ کی جو یہ مخصوص ثقافت ہے بہت خوبصورت ہے, بہت ہے, مگر یہ سیاح بہت کم آتے ہیں, تو اس کی وجہ سڑکیں ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ سڑک بھی ہے, بہت خراب ہے سڑک کی حالت, اور اس کو کوئی بنا نہیں رہا, اور ایک آدمی جب آتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں آتا, اس کا گاڑی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو یہ بھی وجہ ہے, اور بھی کوئی سہولیات نہیں ہے اس علاقے میں. حکومت کی طرف سے کوئی سہولیات ادھر نہیں دی گئی ہے, بجلی کی بھی سہولت نہیں ہے, ٹیلی فون کی بھی نہیں ہے, اور ٹیلینار ہے وہ بھی برائے نام ہے, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. تو اور بھی کوئی خاص سہولت نہیں ہے ٹورزم کے لیے, کوئی پارک نہیں بنا, کوئی فٹ پاتھ, کوئی ٹریکنگ, کوئی اس طرح کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کیلاش جو ثقافت ہے, اس کلچر کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا مطالبہ کرتے ہیں, اور اس علاقے کو ترقی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو, جو باہر کے لوگ یہاں آ رہے ہیں, جو ہوٹلیں بنا رہے ہیں, جو کاروبار کھول رہے ہیں, میں حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ حکومت ان لوگوں کو یہاں سے نکالے. اگر وہ یہاں سے نہیں گئے تو کلاش لوگ یہاں سے جانے پر مجبور ہوں گے, کیونکہ وہ کوڑی کے داموں زمینیں خریدیں گے, اور یہ لوگ پھر جانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. ان کے رہائش کی جگہ نہیں رہے گی, زمین بھی بہت تھوڑا ہے, ساڑھے پہاڑ ہے, تو اگر یہ تھوڑی بہت زمین وہ کوڑی کے داموں, کیونکہ یہ سیدھا سادہ لوگ ہیں, ان کو پیسے دکھائیں گے تو یہ دے دیں گے, جب یہ دے دیں گے تو پھر یہاں رہ نہیں سکیں گے, پھر چلے جائیں گے. ٹھیک, اور سڑکوں کے بارے میں کیا مطالبہ کریں گے آپ؟ میں تو کہوں گا کہ سڑک بننا چاہیے, یا تو بننا چاہیے یا مکمل بند ہونا چاہیے, کیونکہ لوگوں کو نقصان نہ ہو. یا تو صحیح بن جائے یا پھر بند ہو جائے, لوگ بائی فٹ چلے. میرا نام بہرام شاہ, ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر تھا, یونان کونسل کا ممبر تھا, بعد میں ضلع کونسل کا ممبر تھا. میں ہمارا رسم, ہمارا رواج کا بارے میں بات کرنا, ہمارا کام سے طرح یہ ہمارا رواج ہے. اب دیکھو فرش مکمہ یہ خرچہ ہم کو برداشت کر کی, یا میں ادھار لے کی, یا میں جائیداد خرید کر کی, ضرور بضرور ہم کو خرچہ کرنا, کیونکہ اس کا حق ہمارا ساتھ رہتے وہ چلے گیا, اس کا حق ہمارا ساتھ ہے, اس کا مال بھی ہمارا ساتھ رہتے, اور اس کا جائیداد بھی ہمارا ساتھ رہتے, اس کے جنگل مکمہ بھی ہمارا ساتھ رہتے, اس کا حق سب ہمارا ساتھ رہتے. ہم کو دیا تھا, یہ اکیلے جاتے, کوئی نہ اٹھاتے, کچھ بھی نہ اٹھاتے یہاں سے. اس وجہ سے میں اس کا حقداری ادا کرنا, یہ اس کا حق ہے. میرا نام لک رحمت ہے, اور میں وادی کیلاش سے بلانگ کرتا ہوں, اور کیلاش کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں. جہاں تک فیونل کی بات ہے, جو کیلاشا روایات میں یہ دوسرے ان کے نسبتاً کمیونٹی سے مختلف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں, اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش پہ سارے خوشیاں مناتے ہیں. ایک کوئی بچہ پیدا ہوا ہے, اگر فلاسفیکلی دیکھا جائے تو کیلاش کمیونٹی میں یہ بلیف ہے کہ جو مرنے والا ہے تو یہاں سے بہتر جگہ جا رہا ہوتا ہے, جو کریٹر ہے جس نے پیدا کیا واپس اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے, تو اس کو خوشی سے رخصت کرنا ہے. اس کو یہاں سے ایک متم بھی کرتے ہیں, لوگ روتے بھی ہیں, لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اس کی فزیکل ریلیشن ہے اس کے ساتھ, اٹھنا بیٹھنا, جتنا وقت اس نے گزارا ہے جو ڈپارٹڈ سول ہے, تو اس کا اپنا ایک ریلیشن ہے جس کی وجہ سے لوگ کفا ہوتے ہیں, متم کرتے ہیں, روتے ہیں. لیکن جو بڑا اس میں لاجک یہ ہے کہ ہی اور شی وہ بہتر جگہ جا رہا ہے اور اپنے کریٹر کے پاس جا رہا ہے, اس لیے اس کے لیے
बहुत बड़ी लेवल पे उसकी जो है सकाफ़ती रिवायती खानों का एहतमाम किया जाता है ताकि सदका दिया जाए, किसी ज़रिए से सदका दिया जाता है। तो बताया जाता था हमें कि सदका देने का एक तरीका था कि उसके नाम पे सदका भी देते हैं और ख़ुशी से उसको बड़े प्रोग्राम के साथ यहाँ से रुखसत करते हैं इस दुनिया से। जो दूसरी वो है जगह है वहाँ उसको खुशी से रुखसत किया जाता है। रोते तो सारे हैं, सारे कम्युनिटीज़ में। इसमें क्या क्या होती है? इस आपको जो ये डिथ वो होती है किस्म का सरमनी क्या है, या आपको जो भी सकाफत है, इसमें क्या क्या आइटम शामिल है, क्या क्या होता है इसमें? आप बेसिकली कहीं भी जब डेथ होता है तो फिर वहाँ के जो इमीडिएट गांव वाले होते हैं वो बैठते हैं उसके लिए। जितने भी एक्सपेंसेस, पहले ये था कि हमने देखे हैं कि लोगों ने, किलाशा लोगों ने अपने ज़मीनें वगैरह, अखरोट वगैरह वो सारे बेच दिए हैं इस फ्यूनल को सस्टेन करने के लिए। इस मैगी जो वो थी एक रिवायात हैं, इसको बरकरार रखने के लिए किए हैं। लेकिन अभी ये होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, जितने भी उनके वसाइल हैं फिर वो आपस में शेयर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर आपस के जो गांव होंगे जिस वादी में डेथ हुआ होगा उनको बुलाते हैं ताकि वो उसमें शामिल हों फ्यूनरल में। और फिर रंबूर, जो रुगमू, बिरियू, जो दूसरे हमारे वादियाँ हैं वहाँ से भी लोगों को बुलाते हैं। जो रिलेटिव्स होते हैं उनके रिश्तेदार वगैरह वो आ जाते हैं। लेकिन एक दिन बाद फिर जो दूसरे लोग हैं कम्युनिटी के वो भी आ जाते हैं, इसमें शिरकत करते हैं, उसमें गम में हिस्सा लेते हैं। उसमें एक तरफ खुशी भी मनाया जाता है लेकिन गम में भी हिस्सा लेते हैं। उनके लिए फिर रिवायती खानों का बंदोबस्त करना, जो गांव है जहां फ्यूनल हुआ होता है वो लोग सारे सब कुछ कर लेते हैं, उनके लिए रिवायती खाने तैयार करते हैं, उनको फीड करते हैं, दे देते हैं और सब ने मिल के इसको खुशी हो गम हो वो सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। जो बहुत, जब ये कहते हैं हम टर्म सेलिब्रेट करते हैं तो लोग इसको बुरा भी मानते हैं चूँकि ये फ्यूनल है। लेकिन फ्यूनल को भी सेलिब्रेट करना मकसद ये है कि इसको जो तरीक़ेकार है, इसमें जो नाचने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जो मूवमेंट होते हैं फ़िज़िकल हाथों का वो थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरे उनकी निस्बतन। तो ये है कि एक ये इसमें जो ओरल ट्रेडिशन है किलाशा, ये अभी तक जो चलता आ रहा है सीना बसीना, ये भी एक वजह है कि इसमें जितने भी डीड्स होते थे, लोगों के जो कारनामे होते थे, जो लोग कहानियाँ होते थे उनको नरेट कर रहे होते हैं। उसी स्पेसिफ़िकली जिस क्लैन में डेथ हुआ है उसके जितने भी हिस्टोरिकल वो हैं उनको नरेट कर रहे होते हैं बड़े, तो लोग सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर अंडरस्टैंड करते हैं क्या है स्टोरी, क्या है, किस तरह चलता आ रहा है सिस्टम। तो ये इसी वजह, ये भी एक कड़ी है उसकी। ये जो हमारे नॉर्मल फेस्टिविटीज़ जो होते हैं उसमें भी यही चीज़ें रिपीट हो रहे होते हैं। जी नाज़रीन, ये यहाँ पे किलाश के कबीले में से एक मैयत की जो मजहबी रसूमात थे, दस्तूर थी, वो आपको हमने दिखाया। अब्दुल खालिक नामी एक शख्सियत है, किलाश कबीले से उसका ताल्लुक़ है, बहुत मशहूर शख्सियत है। उनका अब यहाँ पे एक होटल भी चलते हैं, समाजी कारकुन भी है। इसकी वालदा का डेथ हुआ था, इंतकाल हुआ था, और तकरीबन उसकी उम्र 92 साल थी। और आपने देखा कि उसकी जो लाश है उसको जस्तकान में रख कर उसके सराहने जो है रुपये के नोट भी रखे जाते हैं। और उसकी खसूसी जो ख़ास कर पोते पोतिया है या उसकी बहू है या बेटी है वो तो उनके सराहने बैठती है। और मुख्तलिफ़ वादियों से और आसपास के जो किलाश लोग रहते हैं वो ख़वातीन आकर उनके सराहने अपने मखसूस अंदाज में कोई मजहबी गीत गाती है। मगर बदकिस्मत ये है कि यहाँ आने वाले जो सड़कें हैं वो इंतहाई ख़राब हालत में हैं। तो यहाँ मुकामी लोग ये मुतालबा करते हैं कि चूँकि कैलाश पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ पे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से सयाह आते हैं और मुकामी सयाह भी आते हैं। तो उनका ये मुतालबा है कि इन सड़कों को अगर बेहतर किया जाए तो इससे हमारी सियाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगी और यह इसी इलाके के लोगों की बेहतरी होने के साथ साथ, उसमें बेहतरी आने के साथ साथ यहाँ की मईशत भी बेहतर हो जाएगा और यहाँ से गुरबत का भी ख़ात्मा होगा। आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।